डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एस, पी एंड डी ऑर्बिटल। बेसिकली हम किसकी शेप की बात करेंगे? एस, पी और डी ऑर्बिटल की। इससे पहले कि हम शेप डिस्कस करें, उससे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी भाई, आपको प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था विच गिव बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिचुएशन, कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन दे दी जाए तो उसका बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी वो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर बताते हैं। जैसे 10th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा भाई, प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर था कि हमारे पास कोई डाइस है, उसके ऊपर 1 से 6 नंबर लिखे हुए हैं, तो 3 नंबर आने की प्रायिकता बताओ, 1/6 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो सिमिलर केस में अगर हम एस, पी और डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, लेकिन ये माना गया है लगभग 90 to 95% जो उसका एरिया है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होता है। मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी ड्रा करते हैं और जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की उसको हम हमेशा साई स्क्वायर से दिखाते हैं। मतलब जो साई है अगर उसका स्क्वायर ले ले तो हमें क्या बता देता है? उसकी प्रोबेबिलिटी बता देता है। तो यहाँ पर जो शेप की बात करते हैं एसपीओडी की, सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है क्वांटम नंबर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है वो हमने अलग अलग ऑर्बिटल के लिए पढ़े थे, जिसको हमने एल से डिनोट किया था। एस के लिए 0 था, पी के लिए 1 था, डी के लिए 2 था, एफ के लिए 3 था। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है वो इसके लिए क्या होता है भाई? 0 होता है। मतलब जो एल की वैल्यू है वो इसके लिए क्या है? 0। एम भी तो क्या होगा? 0। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एस के अंदर वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा। मतलब जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है। जैसे मैं दिखा दूं, अगर 1s की बात करें, ठीक है, 1s के अंदर ऐसे होगा। अगर हम बोलें सर 2s में कैसे होगा, तो हमेशा 1s और 2s के बीच में थोड़ा सा गैप होगा भाई। इस रीजन के अंदर फिर हम 2s को दिखा देंगे, तो बेसिकली ये क्या हो गया? 2s हो गया। तो ये जो गैप है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको क्या बोला जाता है भाई? नोड बोला जाता है। नोड बेसिकली क्या होता है? इट इज द रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, नेग्लिजिबल, और हम बोल सकते हैं 0। ठीक है, 0 की जगह नेग्लिजिबल वर्ड ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एस ऑर्बिटल की सिमेट्री जो शेप है वो आप बता सकते हो। ठीक है, अब नोड हम निकालें कैसे हैं एस ऑर्बिटल के लिए? जो भी हमारी n की वैल्यू उसमें से आप 1 माइनस कर दो वो आपके नोड आ जाएंगे। अब यहाँ पे n क्या है भाई? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0। मतलब 1s जब होगा तो उसके अंदर कोई नोड नहीं होगा, 0 नोड होगा। ठीक है, फिर अगर 2s है, अब n की वैल्यू क्या होगी? 2, 2 घटा 1 क्या आ गया? 1। तो बीच में क्या आ गया भाई? 1 नोड आ गया है। क्लियर है? फिर 3s, तो इस प्रकार से 3 माइनस 1 3s, फिर यहाँ से बीच में एक स्पेस देके भाई 1 नोड ये होगा, 1 नोड ये होगा। तो बेसिकली कितने नोड हो गए हमारे? 2 नोड हो गए। तो इस प्रकार से s के अंदर हम क्या बोल सकते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के अराउंड वो हर जगह क्या मिलेगी? आपको सेम मिलेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है? अब जब हम बात करते हैं, अगर हम इसको नोडल प्लेन के अंदर दिखाने की बात करें, जैसे ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा मान लिया y एक्सिस हो गया, और ये हमारा मान लिया z एक्सिस हो गया। ठीक है, आप किसी भी एक्सिस की बात करो, किसी भी तरफ से आप कोई भी प्लेन पास करो, 1s के अंदर कोई एक ऐसा प्लेन नहीं हो सकता जिसके अंदर से क्या हो जाए भाई? नोड हमें मिल जाए। मतलब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलने की रहती है। ठीक है, तो एक बात और भाई कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ
सर्कल की वो लगभग क्या होती है भाई 2 to 4 टाइम्स होती है बोर रेडियस का। मतलब अगर किसी सर्कल की रेडियस निकालें हम तो वो हमेशा 2 से 4 गुना होगी किसकी भाई बोर रेडियस का, या उसको क्या बोला जाता है भाई मोस्ट प्रोबेबल रेडियस की 4 गुना होगी, 2 से 4 गुना। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट किया गया भाई तो इसकी जो वैल्यू है, मान लिया 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो 1s के अंदर जो इसका ऑर्डर है वो क्या लिया जा सकता है भाई 1.2 एंगस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि 1s के अंदर जो रेडियाई है उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई हमारा 122 एंगस्ट्रॉम, 1.2 नहीं सॉरी 122 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम 2s की, अब 1s हो गया, ये क्या होगा 2s होगा। तो अगर हम 2s के ऊपर देखते हैं तो हमें 2 रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी मिलते हैं, मतलब एक r होगा और वो किसके बराबर होगा r1 ले लो उसको या r डैश ले लो। ठीक है, तो अगर हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं तो 2s के लिए अगर हम बात करें 2s का डायग्राम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पहले दिखा दिया था, ये 1s हो गया, बीच में क्या आ गया नोड, फिर क्या आ गया 2s हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है 2s को, फिर मान लिया 3s को, इस प्रकार से जो हम उसको दिखा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है सबको। तो जो मॉडल है प्रिवेंट अस फर्स्टली टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल इन वन रीजन एंड देन टू एक्सप्लेन इट्स मोशन टू अदर रीजन थ्रू एन इंटरवेनिंग नोडल सरफेस। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेते हैं हम शेप ऑफ p ऑर्बिटल। क्या था अभी हमारा शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जो अरेंजमेंट होती है p ऑर्बिटल के अंदर उसकी जो शेप होती है भाई वो डम्बेल शेप होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डम्बल शेप तो मान लिया ये ऐसे बना ली भी मैंने। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया ऐसे। अब आप बोलोगे सर ये डम्बल शेप क्यों है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल इन लोब के अंदर मिलेंगे, इनके अलावा क्या और कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? नहीं भी, बिल्कुल होंगे। एक्चुअल में होता क्या है p ऑर्बिटल के अंदर, हमें पता है p ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और m जो होता है वो हमारा +-1 और 0 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें pz की वो हमारा 0 होता है, px -1 और py +1 होता है। इस प्रकार से हम pz जो है बताते हैं। बेसिकली +1 -1 या 0 क्या है भाई, इसमें p के अलोंग जो रोटेशन है वो किस एंगल के ऊपर होगी, ऐसे 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 हमारी पॉसिबिलिटी उसको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो रीजन है ये क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन है भाई। ये क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन। मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन केवल यहीं पे मिलेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो रीजन है क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे 3 p ऑर्बिटल होते हैं, मैंने आपको 3 वैल्यूज बताई भी, +1 0 -1, +0 के ऊपर क्या रहेगा हमारा pz, +1 py और px क्या होगा हमारा -1। तो चाहे आप px को ड्रा करो, चाहे आप py को ड्रा करो, चाहे आप pz को ड्रा करो, केवल एक्सिस चेंज हो जाएगा लेकिन शेप क्या रहेगी सेम रहेगी। मतलब ये px हो गया, py को मैं मान लिया इसको y एक्सिस ले लेता हूं तो ये py हो गया, और pz को अगर मैं बात करूं ये हमारा ये pz हो गया। क्लियर है। अब इसके अंदर नोड की जब बात करते हैं भाई, नोड इसके अंदर क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ l होती है हमारी वही इसका नोड होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कोई नोड नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। मतलब ये जो है इसके अंदर क्या हो गया भाई हमारा नोड हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम नोड का इसके अंदर जो है पता लगा सकते हैं। अब अगर क्या हो, मान लिया ये मैंने ड्रा किया भाई 2p, ठीक है, अगर आपको बोल दे सर 3p ड्रा करो, 4p ड्रा करो या 5p ड्रा करो, तो क्या करेंगे भाई, ड्रा वो ऐसे ही होंगे, बस उनका जो साइज है लोब का वो हमारा बढ़ जाएगा।
उस तरह से हम 3p 4p 5p या 6p को जो है हम लोकेट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाती है भाई, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल की जो शेप है भाई वो होती है डबल डंबल। क्या होती है भाई, डबल डंबल। अब आप बोलोगे सर डबल डंबल क्यों है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है भाई वो दो एक्सिस के अंदर हो जाती है। इसके लिए जो L की वैल्यू वो क्या रहेगी, 2, तो M क्या होगा भाई हमारा ±2 और 0 रहेगा भाई यहाँ पे dz² के लिए। क्लियर है। अब जब d ऑर्बिटल की शेप की बात की जाती है तो मान लिया ये एक्सिस हो गया भाई हमारे, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इनके बीच में मिलेगी। यहाँ पर इस तरह से ये हमारा क्या होगा, डबल डंबल होगा। क्या होगा भाई हमारा, डबल डंबल। अब d की 5 वैल्यूज है भाई m की, तो 5 ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। ये हमारे 5 ऑर्बिटल है। तो चाहे आप dxy बनाओ, dyz बनाना तो यहाँ पे y लिख देंगे, मान लिया यहाँ पे z लिख देंगे, xz बनाता है यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे z लिख देंगे। dx² - y² में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस होता है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि स्क्वायर अभी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, तो इसको क्या लिख देते हैं हम, dx² - y²। ये इंपॉर्टेंट है वे डिफरेंस। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर हम स्प्लिटिंग पढ़ते हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो जो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है dx² - y² और dz² के अंदर होती है। ये dz² की शेप है भाई ऐसे। इसको क्या बोला जाता है भाई, कॉलर ऑफ डी सबशेल, या dz² के लिए भी कॉलर ऑफ dz² बोला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो ऑन द एक्सिस है भाई, इसमें dx² - y² हो चाहे dz², इसमें भी ऑन द एक्सिस है, dz² में भी ऑन द एक्सिस है। लेकिन dxy, dyz या dxz इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इन बिटवीन एक्सिस है। इसलिए जब कोलिजन होता है किसी के साथ तो डायरेक्ट कोलिजन इनका होता है, इसका इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कोलिजन होता है, क्योंकि ये इन बिटवीन एक्सिस है, इनको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शील्ड किया हुआ है। ठीक है। अब बात आती है सर d ऑर्बिटल के लिए हम नोड कैसे निकालें। इसके लिए फार्मूला होगा n - l - 1। नोड का क्या फार्मूला रहेगा भाई, n - l - 1। n क्या था भाई हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या था हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और माइनस में 1 कर। जैसे मेरे से पूछ ले भाई 3d के अंदर नोड बताओ, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी, 2 - 1, तो 3d के अंदर क्या होंगे भाई, 0 नोड होंगे। अगर 4d की बात की जाए, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 - 1, तो क्या हो गया, 1 नोड हो गया। तो इस प्रकार से आप d के अंदर क्या बता सकते हो भाई, नोड बता सकते हो। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।